चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ना है फार्माकोलॉजी के जो पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें से आज जो टॉपिक है वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस करने के रूट कौन से हैं और इसका फ़ायदा या हम लोग इसकी डिटर्मिनेशन क्यों करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्रल, पेरेंट्रल एंड अदर्स। एंट्रल का मतलब होता है कि जो मेडिसन मुंह के रास्ते से जाएं एंट्रल रूट्स में आएंगी। फॉर एग्जांपल आप लोग ओरल माउथ के ज़रिए, बक्कल, सबलिंगुअल अगर इस तरह मेडिसन देते हैं तो वो आप लोगों की एंट्रल में आएगी। पेरेंट्रल का मतलब होता है एंट्रल से दूर। अब एंट्रल से दूर का मतलब इसमें आप लोग कोई भी चीज़ अगर मेडिसन मैदे के थ्रू निकालेंगे, मुंह और स्टमक, फिर अब्जॉर्प्शन और फिर वो एक सिस्टम के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन हम उसको एंट्रल रूट को चेंज करके पेरेंटल करते हैं, यानी IVIM सबकुटेनियस, यानी आप उसको वेन्स में इंजेक्शन लगा देते हैं या मसल्स में लगा देते हैं या सबकुटेनियस कर देते हैं। उसके बाद अदर्स रूट्स भी हैं जी, इनहालेशन, सांस के ज़रिए फेफड़ों में मेडिसिन का पहुंचा देना। उसके अलावा इंटरनेज़ल, नाक में डाल देना, या अदर्स और भी ऐसे रूट्स हैं टॉपिकली, फॉर एग्जांपल स्किन के ऊपर लगा लेना, ये अदर्स के अंदर आएंगे। आप सबसे पहले देखते हैं जी कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखी क्यों जाती है। नंबर 1 हम लोगों ने देखना होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग देखना होता है कि वो जो है वाटर सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है या आयोनाइज फॉर्म में है। मैं इसका बता दूं आप लोगों को कि वाटर सॉल्युबल का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक। क्या वो मेडिसिन पानी में हल होती है? अगर कोई मेडिसिन पानी में, फॉर एग्जांपल पानी में इजीली सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल नहीं है, हाइड्रोफिलिक है, पानी से मोहब्बत करने वाली है, तो वो आप लोगों की सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजरेगी। क्यों नहीं गुजरेगी? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी जो वो बनी होती है लिपोप्रोटीन से या लिपोबाइलेयर से। लिपिड सॉल्युबल ये होती हैं जी, इन्हें कहते हैं लिपोफिलिक। लिपोफिलिक मतलब कि ये पानी से, ये चर्बी के अंदर हल हो जाती हैं, मेम्ब्रेन में से क्रॉस हो सकती हैं। और उसके बाद आता है आयनाइज, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव या नेगेटिव के उसके ऊपर चार्ज हैं या नहीं है, आयनाइजेशन, इसका बड़ा रोल है। अगर आप वाटर सॉल्युबल को ओरल के ज़रिए देंगे तो वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से जज़ब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपकी हर बॉडी का हर सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपोफिलिक है, लिपिड से बनी हुई है, उसमें से लिपिड वाली चीज़ें अब्जॉर्ब होती हैं। अगर लिपिड सॉल्युबल है तो आप उसको दे सकते हैं। देन आता है जी कि थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव भी देखना होता है, क्या ये मेडिसिन डिज़ायरेबल है भी कि नहीं। फॉर एग्जांपल एक ड्रग है, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है, अगर आप उसको मुंह के ज़रिए देंगे और रूट के ज़रिए देंगे उसका डिज़ायरेबल एक्शन नहीं आएगा। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, अगर आप किसी मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट चाहिए, तेज़ इफेक्ट चाहिए, रैपिड चाहिए, तो आप उसको अगर ओरल रूट या बकर रूट या इसके ज़रिए देंगे तो कभी भी उसका इफ़ेक्ट तेज़ नहीं आएगा। उसको इंजेक्शन की सूरत में या फिर सबलिंगुअल उसको दिया जा सकता है। लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन, अगर एक फॉर एग्जांपल कोई भी मेडिसन है, अगर उसको बार बार, इंसुलिन है जैसे, उसको लगाना तो इंजेक्शन से ही पड़ता है सबकुटेनियस में, लेकिन बार बार लगाने से इरिटेशन आती है। अगर एक टैबलेट है वो मुंह के ज़रिए खाएं तो ऐसा थोड़ी देर के बाद फील होता है कि चलें ठीक है, बट अगर लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन हो तब भी रूट का ख्याल रखा जाता है कि इस रूट से देनी है। अब सबसे पहले बात करते हैं एंट्रल रूट वही कि जो मेडिसिन आप लोग खाएंगे अपना ओरल, बक्कल या सबलिंगुअल, वो आप लोगों की ओरल रूट के अंदर आएंगी। जो मेडिसिन मुंह के ज़रिए खाई जाए, माउथ के ज़रिए ली जाए, उसको आप लोग ओरल रूट भी कहते हैं। और ओरल रूट के अंदर जो चीज़ें सबसे कॉमन हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें टैबलेट, कैप्सूल और सिरप, ये हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं इसके ज़रिए, ओरल रूट्स के ज़रिए जो हम लोग मेडिसिन मुंह के। अब ये ज़हन में रखिएगा, ओरल पढ़ रहे हैं, सबलिंगुअल नहीं पढ़ रहे। यहाँ पे एंट्रल रूट में अभी हम लोग जो पढ़ने लगे हैं, माउथ के ज़रिए टैबलेट, कैप्सूल, सिरप हम लोग निगल रहे हैं, स्वेलेट कर रहे हैं, अपने स्टमक में भेज रहे हैं, फिर वहाँ से आगे अब्जॉर्प्शन होगी इंटेस्टाइन से जाके, उस मैकेनिज़्म के बारे में हम लोग पढ़ने लगे हैं। अब आते हैं जी इसकी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस के ऊपर कि अगर आप ओरल रूट से मेडिसिन लेते हैं तो आप लोगों को एडवांटेजेस क्या होंगे।
नंबर 1 जी, मोस्ट कन्वीनियंट एंड एक्सेप्टेबल। बच्चे हों या बूढ़े हों तो ये सबसे एक आसान तरीन मेथड है जिसको सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं मेडिसिन के। कन्वीनियंट भी यार, आराम सुकून से मेडिसिन इसमें निगली जा सकती है। एक तो इसका बड़ा एडवांटेज ये है। दूसरे नंबर पे है जी लोकल या सिस्टमेटिक एक्शन अगर रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी के गले में ख़राश है या उसको लोकल इफ़ेक्ट चाहिए, लोजेंजीज जैसे होती हैं, स्टेप्सल की गोली लोकल इफ़ेक्ट है, सिर्फ गले के अंदर है, तो उसके लिए भी आप लोग ओरल रूट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट चाहिए, पूरे सिस्टम में चाहिए, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर ब्लड प्रेशर की गोली है तो वो भी आप लोगों के पूरे सिस्टम में जाएगी। हार्ट वाली लोसार्टन, टेलमिसार्टन, वालसार्टन, ये मेडिसिन भी आप लोग यूज़ करते हैं। GIT का अगर हो, मेप्राजोल आप लोग यूज़ करते हैं, तो वो सिस्टम और लोकल दोनों के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। दूसरा, उसके बाद आते हैं जी, आप अगर कोई भी मेडिसिन जो डायरेक्टली ब्लड में दे रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल इंजेक्शन लगा रहे हैं, IM लगा रहे हैं, IV लगा रहे हैं, सबकुटेनियस लगा रहे हैं, उस मेडिसिन का ये ज़रूरी है कि वो स्टेराइल हो, जरासीम से पाक हो, किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन उसके अंदर मौजूद नहीं हो, तो वो मेडिसिन। लेकिन ओरल में ऐसा नहीं है। ओरल में इसलिए स्टेराइजेशन टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जब आप लोग कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो आपके जो गैस्ट्रिक एसिड है, HCl है, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो कोई भी अगर बैक्टीरिया, वायरसेस अगर मेडिसिन के साथ जाता है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये इसका एक तरफ जाके इसका ये नुकसान भी आएगा गैस्ट्रिक एसिड का, कि बाद मेडिसिन ऐसी हैं जो एसिड की वजह से ख़राब भी हो सकती हैं। उसके बाद आता है जी कि ड्रग जो है ओरल रूट के ज़रिए जब आप लोग लेंगे तो आपके सिस्टम सर्कुलेशन में स्लो जाएगी, आराम से जाएगी। और जब एक मेडिसिन आराम से जाएगी तो डेफिनेटली जो अगर एकदम से अगर आप मेडिसिन की कंसंट्रेशन को ब्लड में बढ़ा दें तो उसका जो एडवर्स इफेक्ट आएगा ना वो बहुत स्ट्रांग आ सकता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक भी लगते हैं एंटीबायोटिक से स्पेशली, तो उससे एट द स्पॉट डेथ भी हो सकती है, लेकिन ओरल रूट में ऐसा चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद आते हैं जी डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं जी ओरल रूट्स के। तो डिसएडवांटेजेस में ये है जी कि अगर अब्जॉर्प्शन वेरिएबल इस तरह से कि अगर फॉर एग्जांपल खाना खा के आपने मेडिसिन लिया है तो आपको ये बड़ा बेहतर तरीके से पता होगा कि अब्जॉर्प्शन अब डिलेड होगी, देर से होगी। उसकी वजह ये होती है कि जब भी खाना खाते हैं तो हमारा स्टमक रिलैक्स कर जाता है और जो हमारा स्टमक का पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो वैसे भी 1 मिनट में 3 मरतबा खुलता है। 20 सेकंड के बाद 2.7 ml फूड को वो आगे भेजता है। तो अब्जॉर्प्शन अगर फूड खाई हुई है उसके बाद मेडिसिन ली है, डेफिनेटली आपकी मेडिसिन जो है वो देर से अब्जॉर्ब होगी। खाली ली है तो जल्दी रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट वेरिएशंस के अंदर आते हैं। देन आता है इरिटेशन ऑफ म्यूकोजल सरफेस। मेडिसिन बार बार खाने से कुछ मेडिसिन से इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन है जिसका कड़वा जायका है तो वो बार बार लेने से, हत्ता कि पैरासीटामोल से भी जो है ऐसी मेडिसिन से भी जो है इरिटेशन वो स्टार्ट हो जाती है। मुंह की मेम्ब्रेन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। सेलिवेशन, थूक का बार बार आना, मतली होना, ऐसा हो सकता है अगर मेडिसिन इसे ओरल रूट से यूज़ की जाए। एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अच्छा मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो मेटाबॉलिज्म है एक्सटेंसिव हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये क्या है। जब भी आप लोगों के स्टमक के अंदर मेडिसिन आती है, स्टमक के बाद इसने पहुंचना है इंटेस्टाइन के अंदर। फॉर एग्जांपल ये इंटेस्टाइन है, यहाँ से मेडिसिन होती हैं अब्जॉर्ब। जब मेडिसिन अब्जॉर्ब होती है यहाँ से डायरेक्टली फिर एक वेन निकलती है जो कि मेडिसिन को लीवर की तरफ लेके आ रही है। इसका नाम होता है जी हेपेटिक पोर्टल डक्ट, हेपेटिक वेन भी कह सकते हैं, जो मेडिसिन को इस लीवर के अंदर लेके आ रही है। यानी कि मेडिसिन आपकी ब्लड सर्कुलेशन में जाने से पहले लीवर उसको मेटाबोलाइज कर देता है, लीवर उसकी तोड़ फोड़ कर देता है, उस काबिल ही नहीं छोड़ता कि वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाए। तो एक ये भी बहुत बड़ा नुकसान है मेडिसिन का अगर ओरल रूट से खाएं। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल प्रोप्रानोलोल, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, और भी हैं। उसके बाद आता है जी लो ड्रग रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, मेडिसिन जल्दी लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो गई, यूरिन के ज़रिए बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। अल्टीमेटली आप लोगों की जो मेडिसिन सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचनी थी उसका जो है कंसंट्रेशन वो कम हो चुकी है।
ऑनसेट एक्शन डिलेड, अगर कोई एक्शन रैपिड चाहिए, ओरल मेडिसिन दे रहे हैं, दे भी स्टमक वाले रूट से रहे हैं, सबलिंगुअल नहीं दे रहे, सिर्फ जो आपकी जीआईटी से गुजर के जा रही है वो दे, तो ऑनसेट तो आप एक्शन ले ही नहीं सकते ओरल के साथ कि इधर मेडिसिन खाई और उधर फ़ौरन से इफ़ेक्ट, वन आर्म इफ़ेक्ट नहीं आ सकता। वन आर्म इफ़ेक्ट आईवी में आता है कि इधर से लगाया और फ़ौरन से इफ़ेक्ट आने उसके स्टार्ट हो जाएँ। उसके बाद कहते हैं जी कि एमरजेंसी सिचुएशन, फॉर एग्जांपल किसी को बहुत एक्सट्रीम लेवल की पेन हो रही है या कोई एक्सट्रीम किस्म का कोई और ऐसा इशू बन गया है, तो आप उसको ओरल ड्रग के ज़रिए इमरजेंसी सिचुएशन में दे के कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये भी इसका एडवर्स इफेक्ट है। बाद ऐसी मेडिसिन है जो हम लोग नहीं, फॉर एग्जांपल कोई हार्ट केस है, किसी को फॉर एग्जांपल गोली लगी है, पेन हो रहा है, तो उसमें हम लोग टैबलेट्स के ज़रिए तो उसको कभी भी रिलीफ नहीं दिलवा सकते इमरजेंसी केस में। देन आता है जी एक और इसका है जी ड्रग डिस्ट्रॉय डाइजेस्टिव इंजाइम, जो कुछ ड्रग्स हैं जो आपके डाइजेस्टिव इंजाइम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर आप जो हैं ये इंसुलिन है और साथ में ये लिखी हुई है पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, अगर आप इनको ओरली इंटेक करेंगे तो आपके स्टमक के जो इंजाइम हैं इसमें आपका ये आ जाते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर जो इंजाइम पड़े हैं, पेप्सिन पड़ा है, उसके बाद लाइपेस पड़ा है, ये इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। गैस्ट्रिक, अगर आप बेंजाइल पेनिसिलिन आपको पता है कि इंजेक्शंस के थ्रू लगाई जाती है, अगर आप पेनिसिलिन को अगर आप ओरली इंटेक करेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो गैस्ट्रिक एसिड है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। एक और भी इसके आप लोग बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, बेहोश हुआ हुआ है, तो आप बच्चे उसको कभी भी नहीं ओरल रूट के ज़रिए मेडिसिन दे सकते। जो ख़ास तौर पे बच्चे होते हैं छोटे, उनमें भी चांसेस होता है कि वो भी मैच्योर नहीं है उसको निगलने में, तो वो भी उनके लिए भी ये डेंजरस हो सकता है जो ओरल हम लोग उन्हें टैबलेट या कोई ऐसी चीज़ अगर इस तरह से दें। लेकिन बेहोशी की सूरत में हम लोग इसको कतई नहीं दे सकते। आई होप कि आप लोगों को जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस में ओरल रूट है बक्कल, जिसको हमने पढ़ा है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट, आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।